हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, जितना रिलेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। याद रहेगी ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं सो आपने मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। आपका कोई भी सिचुएशन है इस पर्सन के साथ जिनके लिए आप रीडिंग को देखना चाहते हैं या जिनके बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसा करंटली आप लोगों के लिए फील कर रहे हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ कनेक्ट करिए पॉजिटिव रहते हुए। सो आई एम यूजिंग माई न्यू टैरो डेक, इट्स अ शैडो लव ओरेकल। दिस इज़ द कार्ड, बेसिकली इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। यस, अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं तो गाइज आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप अली एक्सप्रेस से भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। लेट्स सी, फोकस करिए उन पे। बट ये कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो किसी चीज़ को आपने ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन है, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस उनके क्या हैं। फर्स्ट वी हैव मिरर, रिफ्लेक्ट्स योर ओन इश्यूज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसे आप इस पर्सन को पसंद करते हो या जिस तरह आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो, ये पर्सन भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं। यस, एंड देन वी हैव इट्स अ डिमांडिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हाई मेंटेनेंस एंड डिवा। गाइज ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये जो भी पर्सन है ना, इन्होंने शायद आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेक्ट की थी, जिसको लेकर इन्होंने रिलेशनशिप आपसे बनाया था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको लगा कि आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहे। आप दोनों के दरमियान मुझे लग रहा है काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे हैं और अभी भी स्टिल कुछ लोगों के दरमियान इश्यूज़ हैं। बट इनको फील हो रहा है जैसे आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर लिया है इन इश्यूज़ के बाद। लाइक आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है। इस इंसान ने जैसे आप लोगों से डिमांड की, वो डिमांड डेफिनेटली पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अभी ऐसे इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे ये डिमांड कर रहे थे आप इनको वैसे ही दिख रहे हो। आपने अपने आप को काफ़ी मेंटेन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डिवा की एनर्जी है। यू गाइज आर टोटली अट्रैक्टिंग। यस, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसा ये पसंद करते थे आपको, आप वैसे ही इनको दिख रहे हो आप। बिकॉज इन्होंने ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी हैं, शायद इनको लग रहा था वो डेफिनेटली अनरियलिस्टिक थी। अब ये पर्सन फील कर रहा है कि वो जो एक्सपेक्टेशंस इसकी पास्ट में आप लोगों को लेकर थी वो ऐसी थी जिसका रियलिटी से कोई भी या लाइक कोई बिलोंग नहीं कर रही थी रियलिटी से, या फिर रियलिटी से कोई उसका लिंक नहीं था। या हो सकता है आप लोगों को ये पर्सन चाहता था जैसे बड़ा एक फिटनेस फ्रीक पर्सन होता है वैसे आप रहो, जैसे मॉडल होते हैं, एक्टर्स या एक्टर होते हैं, वैसा कुछ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन रियलिटी उसके बहुत ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है या तो सिंगिंग करते हो, या फिर आप सिंगर हो सकते हो, या फिर आपको सिंगिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये इंसान देख रहा है कि आप लोगों ने, हो सकता है अगर आप सिंगिंग करते हो या आपकी वॉइस अच्छी है तो मे बी आप लोगों ने अपना करियर जो है वो सिंगिंग को बना लिया है, इसीलिए भी आप इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो। या नाउ लेट्स सी मोर। लेकिन जैसे ये इंसान पास में आपसे डिमांड कर रहा था ना कि आप ऐसे बनो, अब इनको आप वो दिख रहे हो। वी हैव टू फेस्ड, प्लेइंग विद योर इमोशंस इन इनसिंसियर, नॉट हु यू थिंक। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ प्ले किया कहीं ना कहीं। इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ हो सकता है खेला है। ये सिंसियर नहीं थे, आप लोग सिंसियर थे, बट इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड आपके सामने रख दी थी जो इनको पता था पूरी नहीं हो सकती, ना ही आप पूरी कभी कर सकोगे। इसीलिए मुझे लग रहा है आप दोनों के दरमियान इश्यूज़ क्रिएट हुए और कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया, क्योंकि जैसा इन्होंने सोचा इनको पता था वैसा कभी भी नहीं हो सकता, या कभी भी आप वैसे उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते।
चाइल्डिश, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर किया आप लोगों के साथ, बिकॉज इनके कुछ ना कुछ इनर चाइल्ड के ट्रॉमास थे, इनर चाइल्ड अनहील्ड था, जिसको इस इंसान ने आप लोगों के साथ ऐसा बिहेव किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का ना चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है। यस, यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से इन्होंने आप लोगों के साथ डेफिनेटली सिंसियर नहीं रहे, क्योंकि एक अनहील्ड पर्सन जो है वो किसी भी तरह से किसी ऐसे कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते जहाँ पे वो चीज़ों को बेटर वे में लेकर आगे चल पाएँ। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन ही मुझे इस इंसान की आप लोगों के साथ दिख रही है, कॉम्प्लिकेटेड, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में बहुत सारे ट्विस्ट चल रहे हैं। ये इंसान एक ऐसी सिचुएशन में इस टाइम चल रहे हैं कि जहाँ से इनको लगता है हर चीज़ ट्विस्ट हो रही है, हर चीज़ टर्न हो रही है, और सिचुएशन जो है वो डे बाय डे जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है। ये डिफरेंट तरीके से कोशिश कर भी रहे हैं कि उस चीज़ों को ओवरकम कर पाएँ, या फिर इनकी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन चल रही है विद अ चाइल्डिश एंड विद अ कॉम्प्लिकेटेड। इनके चाइल्डहुड के कोई ना कोई ट्रॉमास हैं जो इसका अनहील्ड है, इसको सबसे पहले इस पर्सन को उस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है उसी वजह से आपके कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। जितना ज़्यादा आप इस कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो उतना ज़्यादा ही ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे हो रहा है कि जैसे ना चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होती जा रही हैं। एक चीज़ को सॉल्व करो, दूसरा इशू आ जाना, दूसरे को सॉल्व करो, तीसरा इशू आ जाना, समथिंग लाइक दिस। और ये इस पर्सन की साइड से मुझे लग रहा है चीज़ें हो रही थी, जो भी हो रही थी। नाउ लेट्स सी मोर, बट कॉम्प्लिकेशंस रही हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव टैंगल वेब, बट दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप लोगों से दोबारा से किसी तरह से कांटेक्ट करें। हो सकता है ये इंसान किसी रॉन्ग नंबर से या फिर किसी अननोन नंबर से आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, या किसी वेब के थ्रू ये आपको कोई कॉल वगैरह कर सकते हैं अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए, बिकॉज इनको पता है कि ये इंसान जो है इस टाइम अपने गेम में फंस गए हैं। और मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, हो सकता है इन्होंने आप लोगों को छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया हो। और इनको आपने हो सकता है पकड़ लिया, आपके सामने आ गया इस पर्सन का सारा रियलिटी। एंड वी हैव टैंगल की एनर्जी बार बार आ रही है यहाँ पे। आपके दरमियान कुछ ना कुछ सिचुएशन तो ऐसी चल रही है जहाँ से ये इंसान काफ़ी चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने जब तक क्लियर ना किया ना तब तक चीज़ें आगे आपकी बढ़ नहीं पाएंगी, या कभी भी कुछ आगे अच्छा नहीं हो पाएगा, या चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। सिचुएशन स्टिकी चल रही है बहुत ज़्यादा, जहाँ से ये इंसान काफ़ी हद तक अपने आप को देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लिकेशंस में ट्रैप हो चुके हैं। या फिर हो सकता है आप लोगों के साथ कनेक्शन इनका डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, जहाँ से इन्होंने बेटर समझा कि स्टेप बैक कर लिया जाए। हो सकता है चीज़ें काफ़ी हद तक इनको क्लियर दिख पाएँ, इस वजह से भी हो सकता है इन्होंने आपसे बैक ऑफ कर लिया। बट राइट ना हो सकता है ये इंसान किसी ना किसी तरह से सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इनको खुद के चाइल्डिश जो इनकी एनर्जीज़ हैं या चाइल्डहुड जो ट्रॉमा है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। देन कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आप लोगों के दरमियान जो है वो अच्छी हो सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं। यस, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान ने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ स्नीकी बिहेवियर किया है। यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस इंसान ने या तो आप लोगों को डिसीट फुल एनर्जी में आप लोगों को लेकर रहे हैं, आपके बैक पे हो सकता है इस इंसान ने धोखा दिया, इसीलिए आपके साथ इनसिंसियर है ये पर्सन। आपको था ये इंसान जो है सिंसियर रहेंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बट अभी ये इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट्स वाई ये आपके पास आना चाहते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी दिख रही है, और कुछ लोगों की तरफ से ये आप लोगों का कार्मिक कनेक्शन है जहाँ पे आपने कर्मा डील करने थे, और उसी वजह से ही शायद आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कार्मिक लेसन आपको मिल गए, इस पर्सन को भी मिल गए। अभी भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान के लेसन जो हैं ये ले नहीं रहे, लर्न नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपने लर्न कर लिया है तो डेफिनेटली ये कार्मिक सिचुएशन जो है आपकी एंड अप हो गई है। इसी वजह से ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग हील हो चुके हो, आप लोगों ने अपने कर्मा डील कर लिए हैं, आपके कर्मा क्लिनज हो चुके हैं। दैट्स वाई आप लोग जो है इस टाइम अपने ऊपर पूरा फोकस कर रहे हो। इसीलिए ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को कोशिश कर रहे हैं रीच आउट करने की, क्योंकि अपने गेम में खुद ही मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना, इनको लग रहा है ट्रैप हो चुके हैं। बट यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, इस इंसान ने झूठ बोले हैं। हो सकता है इस पर्सन का चाइल्डहुड ही झूठ बोलते हुए गुजरा है, या फिर चाइल्डहुड का कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है सिचुएशन जहाँ से इस इंसान को झूठ बोलने की आदत हो गई।
और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सिचुएशन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एक झूठ बोलना तो जैसे जैसे आप अपब्रिंगिंग आपकी होती जाएगी उतना ज़्यादा झूठ बढ़ता जाएगा। अगर आप सच बोलते हो तो डेफिनेटली जितना जितना आप ओल्डर होते जाओगे उतना ज़्यादा आप सच बोलते जाओगे। झूठ बोलते हो तो झूठ बोलते जाओगे। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस पर्सन की एक बैड हैबिट है जो काफ़ी हद तक टाइम के साथ साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। इसीलिए इस इंसान ने झूठ बोले हैं और आपके साथ स्नीकी बिहेवियर कहीं ना कहीं किया है। और राइट नाउ लिटिल बिट ऑफ जेलसी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो, जैसे ये इंसान डिमांड करते थे, अब वही सब कुछ आप लोग बन चुके हो, तो ये इंसान कहीं ना कहीं जेलस भी हो रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड एंड वी हैव मुर्शिदा। येस, दिस पर्सन फील्स कि आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बना लिया। आप एक इस पर्सन के लिए मिस्ट्री हो जिसको ये सॉल्व नहीं कर पा रहे। इनको नहीं समझ आ रही कि आप लोगों की इमोशंस इनको लेकर क्या हैं, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड कर लिया है। एंड ऑल्सो दे आर फीलिंग लाइक कि आप हील हो चुके हो, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है फील कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन। बट ऑल्सो मुझे दिख रहा है आप लोगों के ड्रीम्स में भी ये पर्सन आ रहा है, बिकॉज इनको लगता है आप लोगों की अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा चिल चल रही है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो अपनी लाइफ में। यू गाइज आर इन्जॉइंग योर जर्नी, या अपनी लाइफ में आप ट्रैवल कर रहे हो, आप वर्ल्ड जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हो और बहुत खुश दिख रहे हो आप इस पर्सन को। इनको लगता है आपकी लाइफ टोटली कंप्लीट है और इस पर्सन के बिना आप टोटली कंप्लीट हो। यस, इसीलिए कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आप लोगों को लेकर ज़्यादा एक तरह से क्यूरियस हो रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके दिल में चल क्या रहा है या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आप हील हो चुके हो। दैट्स वाई जो लोग यहाँ पे हील हो चुके हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। एंड देन वी हैव एस ऑफ स्टाफ। या इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ फिजिकली एंड सेक्चुअली। बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ दोबारा से न्यू बिगनिंग करने की, इस कनेक्शन को दोबारा से न्यू स्टार्ट करने की, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है। या एंड वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ज़्यादा टेंशन दिख रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी दिख रही है इस पर्सन की मुझे। जो भी इन्होंने आपके साथ स्नीकी बिहेवियर किया उस वजह से मुझे लग रहा है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये अब जो टेंशन है उससे कैसे निकला जाए, बिकॉज आपकी तरफ पैशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जो पैशन है वो कम ही नहीं होता हो रहा, डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली काफ़ी पसंद करते हैं। मुझे लव से ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रही है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी वेब के थ्रू मिले हो इनसे, किसी वेबसाइट के थ्रू, ये भी एनर्जी हो सकती है। या फिर ये इंसान कुछ ना कुछ कोई वेब डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कोई वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, समथिंग लाइक दिस। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान हो सकता है कोई इंजीनियरिंग से भी हो सकते हैं, बट ये परेशान है क्योंकि ये आपके साथ कनेक्शन को नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। उसके लिए आइडिया सोच रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही वो आइडिया वर्क किस तरह से करेगा, बिकॉज आपकी तरफ से इनको किसी भी तरह से कोई हिंट या क्लू नहीं मिल रहा। दैट्स वाई। तो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इस टाइम एक तरह से मेंटली अपसेट है और मेंटली डिसऑर्डर इस पर्सन का चल रहा है, जहाँ से टेंशन रिलीफ नहीं मिल रहा, टेंशन डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस एंड सैजिटेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 29, 21 एज हो सकती है। मुझे दोनों की सेम एज भी दिख रही है। 21 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकती है। कुछ लोगों की तरफ से 32, 31 या 39 भी इनकी एज हो सकती है। एंड देन वी हैव वली, नंबर 7। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, ट्रैवल इन्वॉल्व भी दिख रहा है मुझे, बट दे रियली वांट कम कि आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में इनको विक्ट्री मिले। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट स्टिल इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे से कंपैटिबल रहोगे, तो ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं क्योंकि ये इंसान चाहता है इसको विक्ट्री मिले। अब हर हाल में ये इंसान आपको पाना चाह रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने जो भी आपके साथ किया, चाइल्डहुड का जो भी इनका ट्रॉमा है, पहले उसको जो है ना इसको सॉल्व करना पड़ेगा इस पर्सन को, क्योंकि चाइल्डिश एनर्जी रिलेशनशिप्स वगैरह में नहीं चल सकती।
आपको मेजोरिटी के साथ हर चीज़ को हैंडल करना है, अदरवाइज़ कनेक्शन चलेगा ही नहीं। या नाउ लेट्स सी मोर। कैंसर स्टार साइन भी हो सकता है, 27 या 37 भी इस पर्सन की एज हो सकती है। देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट दिख रहा है, गिल्ट दिख रहा है इस पर्सन को। यस, इनकी लाइफ में जो कुछ भी है ये पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, क्योंकि इनको आपकी जो कमी है वो कोई भी पूरी नहीं कर पा रहा। एंड देन वी हैव 9 ऑफ स्टाफ। ये गिव अप नहीं करना चाहता गाइस, ये जो भी पर्सन है ये इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं हर हाल में। सो जितनी कोशिश करनी पड़ेगी ये पर्सन करेंगे। अभी हो सकता है थोड़ा सा इनके अंदर पावर नहीं है या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अपने आप को नहीं फील कर पा रहे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। वी हैव नफ्स। या कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपने इस पर्सन को मटेरियलिस्टिकली भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है ये इंसान कुछ हद तक मटेरियलिस्टिक भी हैं। जो मनी से रिलेटेड हैं चीज़ें, हो सकता है ये इंसान ज़्यादा उस चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हैं, उसी वजह से हो सकता है इन्होंने आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाया था। बट अनफॉर्चुनेटली आपके सामने इनकी रियलिटी जल्दी आ गई, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही थी, जो इनकी नीड्स थी वो आप पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेकर अब ये इंसान जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी एडिक्शन सी हो गई है। एंड विद द एस ऑफ स्टाफ एंड विद द नफ्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है यहाँ पे इस इंसान को शायद ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क फेस। या तो बहुत नेगेटिविटी है इस पर्सन के इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में, या फिर ये पर्सन खुद ऐसी नेगेटिव लाइक इस टाइम मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं कि ये वहाँ से चाहते हैं इनको रिलीफ मिले। इस पर्सन का डेफिनेटली चाइल्ड हुड का कोई ना कोई ऐसा है केस जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन है, और उसी वजह से इस पर्सन को हील होने की ज़रूरत है। और जब तक ये पर्सन हील नहीं हो पाएंगे तब तक किसी के साथ भी किसी भी तरह की कोई भी रिलेशनशिप या कनेक्शन नहीं बना पाएंगे जो सक्सेसफुल रहे। सो इन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया हुआ है इस टाइम, जबकि ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और आप लोगों के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। यस, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का इस पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन रहा है, अब्यूजिव कनेक्शन रहे हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस वाली एनर्जी भी हुई हो, बट ये बहुत ज़्यादा अब्यूजिव रिलेशनशिप और कनेक्शन रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोगों ने इस कनेक्शन को छोड़ दिया था। किसी ना किसी तरह से आपने अपनी तरफ से निभाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं चीज़ें वर्कआउट कर पा रही थी। सो दैट्स वाई एट द एंड यही हुआ कि रिलेशनशिप कनेक्शन ये जो भी है वो ख़त्म हो गया, चाहे वो आपकी साइड से हुआ, चाहे वो इस पर्सन की साइड से हुआ, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से हुआ। बट राइट नाउ मुझे दिख रहा है ये इंसान को हो सकता है किसी तरह से कुछ बैड हैबिट्स भी रही हैं, लाइक इनके हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अफेयर्स हों। काफ़ी लोगों को हो सकता है ये एक ही टाइम में लाइक रिलेशनशिप्स हों फिज़िकल। कुछ लोगों का हो सकता है इस पर्सन के साथ इनकाउंटर भी रहा है। मैं ट्रिगर नहीं करना चाहती, बट मुझे जो एनर्जीज़ आ रही हैं मैंने आपको डेफिनेटली वो तो बतानी है ना, फिर आपसे जैसे रेजोनेट होंगी आपने वही लेना है। बट कुछ लोगों का यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के साथ इनकाउंटर रहा है, उस वजह से भी शायद ये पर्सन को आपकी एडिक्शन सी हो गई है, जिसको लेकर ये काफ़ी पैशनेट हो रहे हैं, क्योंकि उनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो पा रही, इसीलिए भी इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। बट मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब तक ये इंसान हील नहीं होगा तब तक आप इस पर्सन के साथ कुछ भी ठीक मत करिएगा, क्योंकि दोबारा से वही पैटर्न रिपीट होगा, दोबारा से वही पेन होगी, वही मेंटल डिसऑर्डर आपका चलेगा, और फिर यही पैटर्न रिपीट होते रहेंगे बैक टू बैक, अनटिल और अनलेस ये पर्सन अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। यस, सो इस पर्सन को सबसे पहले ग्रो आउट करने की ज़रूरत है और अपने उस चाइल्डहुड ट्रॉमा से गेट आउट होने की ज़रूरत है, देन कुछ चीज़ें जो हैं आपकी वर्कआउट कर सकती हैं। नंबर 5, 9, 515 कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 29, 25, 35, 39 एंड 36 एंड 26 भी नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैप्रिकॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, अदरवाइज कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रिलेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।